जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी थर्ड क्लास में मैथ्स मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 6 करेंगे और चैप्टर का नाम है फन विद गिव एंड टेक। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो प्रैक्टिकली लाइव हम सब अपनी लाइफ में देखते हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको गिव और टेक का क्या मतलब है ये भी समझाऊंगा। इसकी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है पर पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, फन विद गिव एंड टेक। गिव एंड टेक का क्या मतलब है यहाँ पर। गिव एंड टेक मतलब लेन देन करना। जहां पर हम कोई चीज ले रहे हैं और उसके बदले में कुछ मनी या कुछ अदर थिंग दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ लेन देन किया। अब जब कोई चीज का हम लेन देन कर रहे हैं उसमें हमें मैथमेटिक्स का यूज करना कंपलसरी हो जाता है। मैथमेटिक्स का यूज करना मतलब कि कुछ एडिशन भी करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, कुछ घटाना भी पड़ेगा, कुछ बढ़ाना भी पड़ेगा। तो वो देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। क्रिकेट मैच चल रहा है, चैप्टर 6 के फर्स्ट पेज पर ही आप देखेंगे क्रिकेट मैच चल रहा है। श्रीलंका ने पहली बैटिंग की और उन्होंने बनाए 235 रन्स। श्रीलंका ने बनाए 235 रन्स, लेकिन अब जब भारत की बैटिंग आई तो भारत ने बनाए हैं अब तक 123 रन्स। अभी भी बैटिंग कर रहा है लेकिन अभी तक कितने रन्स बनाए, 123 रन्स। अब आपको बताना है हाउ मेनी रन्स डज इंडिया नीड टू विन। जीतने के लिए कितने रन और चाहिए। अब आप देख रहे हैं यदि कोई टीम 235 रन्स बनाती है या कोई भी टारगेट देती है, जितने रन उसने बनाए हैं उससे जीतने के लिए एक रन प्लस बनाना पड़ता है, एक रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, कम से कम एक रन ज्यादा बनाना पड़ता है। और तभी तो हम जीत मानेंगे कि जितने हमारी अपोनेंट टीम ने रन बनाए हैं उससे एक ज्यादा हमने बनाए हैं तभी तो हम जीते हैं। उससे ज्यादा बनाएंगे तभी तो हम जीतेंगे। बराबर बनाएंगे तो ड्रॉ हो जाएगा, कम बनाएंगे तो हार जाएंगे। तो ज्यादा बनाने के लिए, जीतने के लिए तो ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो 236 रन बनाने हैं भारत को जीतने के लिए। लेकिन अभी तक कितने बनाए हैं, 123 रन। तो कितने रन और चाहिए, जितना टोटल है और जितने अभी तक बनाए हैं, टोटल में से जितने अभी तक बनाए हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां कितने हैं, नंबर 6 है तो हम यहां पर 6 टिक्स लगा सकते हैं। उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, वी कैन राइट है 3 में से 2 करेंगे 1 और 2 में से 1 करेंगे 1। तो वी कैन से दैट कि हमें अब जीतने के लिए 113 रन्स और बनाने हैं। राइट, अगला एग्जांपल देखते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ, आपको ये खुद कोशिश करनी है। गीता हैड 368 रुपीज इन हर पर्स। गीता के पर्स में कितने रुपीज हैं, 368। शी बोट अ बुक फॉर रुपीज 123। कितने पैसे अब उसके पर्स में रह गए, एक 123 रुपीज की उसने बुक खरीदी। टोटल रुपीज थे 368, 123 की क्या खरीदी, बुक्स। अब कितने रुपीज उसके पास रह गए हैं वो देखना है। 8 माइनस 3 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। पहले हमें 8 स्टिक्स यहां लगानी है। राइट, कितनी स्टिक्स लगाएंगे, 8 में से हम 3 कट करेंगे, यहां बचेगी हमारे पास 5। वी कैन राइट 5 हियर। 6 माइनस 2 इज 4। सब्ट्रैक्ट हमें बेसिक सब्ट्रैक्शन हमें आता है, सो वी कैन डू वेरी इजीली। और यहां पर 3 माइनस 1 इज 2। सो वी कैन से दैट कि अभी गीता के पास 245 रुपीज अभी भी बाकी हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू हेल्प नबीला। अब आप देखेंगे नबीला की मदर ने मार्केट में भेजा नबीला को खरीदने के लिए कुछ,
और उसको दिए 245 रुपीज। कितने पैसे दिए? 245 रुपीज। नबीला बोट 1 kg घी फॉर रुपीज 127। 127 का 1 kg घी खरीदा नबीला ने। शॉपकीपर ने उसे वापस दिए 98। कितने नबीला ने पैसे दिए थे? 245। 127 का उसने घी खरीद लिया और शॉपकीपर ने वापस किए 98। क्या शॉपकीपर ने नबीला को सही अमाउंट वापस की है? ये देखने की बात है। अब हमारे पास थे, यानी नबीला के पास थे 245 और घी की कॉस्ट थी 127। तो अभी हम देख लेते हैं कि नबीला के पास कितने पैसे वापस आने चाहिए थे। तो यहाँ पर 5 है और 7 है। क्या 5 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, हमें बोरो लेना पड़ेगा 4 से। तो 5 कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा 15। 5 कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा 15। तो हमें यहां पर 15 स्टिक्स लगानी होंगी, राइट? कितनी स्टिक्स लगानी होगी? 15 स्टिक्स। उसमें से 7 कट करेंगे। तो 15 में से अगर हम 7 कट कर देंगे तो हमारे पास कितनी स्टिक्स बचेंगी? हमारे पास बचेंगी 8, राइट? कितना बचेगा? 8। अब यहां अगर एक बोरो इधर दे दिया था तो यहां कितना रह जाएगा? यहां रह गया 3। 3 में से 2 अगर कट करेंगे तो बचेगा 1 और 2 में से 1 कट करेंगे तो बचेगा 1। यानी नबीला के पास अभी होना चाहिए था 118, बट शॉपकीपर ने कितना दिया था? 98। तो हमें नबीला को बताना है या नबीला को खुद भी ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। इवन आपको भी ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि जब आप शॉप पे जाते हो, कितने का सामान लिया, आपके पास कितने पैसे थे, आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या उतनी अमाउंट हमारे पास वापस आई है, ये देखना है। तभी आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बाद ही वो मनी अपनी वापस ले सकते हैं, राइट? तो नबीला को भी ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, तभी वो जो एक्चुअल अमाउंट उसके पास आनी चाहिए वो उससे मांग सकती है, पूछ सकती है, राइट? अगला देखते हैं प्रैक्टिस टाइम। अभी तक हमने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस अब हमें करनी है। यहाँ पर बेबी टोटोइज की बात आती है जो कि 33 ईयर ओल्ड है और मम्मी जो टोटोइज है वो 150 ईयर ओल्ड है। हाउ मच यंगर इज बेबी टोटोइज? कितने साल छोटा है, या कह सकते जो छोटे वाला बेबी है वो कितने साल छोटा है मदर से। तो अभी जितने साल की मदर है और जितने साल का बेबी है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? तो यहाँ पर क्या बोरो लेना पड़ेगा? 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10। 10 - 3 इज 7, राइट? तो यहाँ कितना रह गया? 4। 4 - 3 इज 1, राइट? तो यहां कितना है? 1। यानी 117 ईयर्स 117 ईयर्स छोटा है अभी बेबी अपनी मदर से। जो टर्टल की लाइफ है ना बहुत बड़ी होती है, तो इसीलिए यहां पर जो एग्जांपल दिया 150 ईयर्स का दिया है। 300 ईयर्स के जो टर्टल की लाइफ इतनी बड़ी होती है, राइट? धीरे धीरे सांस लेता है वो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद हैज रेड 69 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक। गौरी हैज रेड 95 पेजेस ऑफ दैट स्टोरी बुक। हु हैज रेड मोर पेजेस एंड हाउ मेनी मोर? तो सबसे पहले देखना है कि ज्यादा किसने रीड किए। गौरी ने रीड किए 95 और अरविंद ने रीड किए, गौरी ने रीड किए 95 और अरविंद ने रीड किए 69, राइट? तो हमें 95 बड़ी अमाउंट है। 95 बड़ी अगर नंबर है तो इसका मतलब गौरी ने ज्यादा पेज रीड किए। कितने ज्यादा किए? तो 95 में से 69 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15। यहां पर 5 में एक और हमें यहां बोरो लेना होगा, 15 हो जाएगा। 15 - 9 इज 15 स्टिक्स लगाइएगा, 9 कट कर दीजिएगा, यहां पर हमारे पास 6 आएगा, 9 की जगह रह जाएगा 8 और 8 - 6 इज 2। सो वी कैन से दैट गौरी ने 26 पेजेस ज्यादा पढ़े हैं अरविंद से। नेक्स्ट देखते हैं। रीमा नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग ऑफ हर हाउस लास्ट मंथ रीडिंग वाज 118 यूनिट, यानी 118 यूनिट। दिस मंथ रीडिंग इज 193 यूनिट। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड शी यूज इन 1 मंथ? 1 मंथ अब आप देखेंगे
दिस मंथ रीडिंग, इस मंथ की रीडिंग कितनी है 193, लास्ट मंथ की रीडिंग कितनी थी 108। तो इस मंथ की रीडिंग टोटल कितनी होगी वो देखना है। तो अभी आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसमें ये नहीं है कि वो सिर्फ इसी मंथ की रीडिंग दिखाएगा, उसमें दिखाता है कि आपने पहले मंथ में 118 चलाई, उसके बाद 118 के बाद 119 से शुरू होगा, 19, 20, 21, 22, तो वो 193 तक पहुंच गया। तो अब 118 और 193 में डिफरेंस कितना हुआ वो निकालना है। तो यहां पर बोरो लेना पड़ेगा, 13 आएगा, 13 माइनस 8 इज 5, यहां 8 रहेगा, 8 माइनस 1 इज 7। सो वी कैन से दैट कि 75 रीडिंग जो मीटर की है वो इस मंथ में यूटिलाइज की है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कितने यूनिट इस मंथ में यूज की है वो है 75 यूनिट्स। ओके, ये क्या है डिफरेंस, क्योंकि पहले महीने में था 118, दूसरे मंथ में था 193, 118 के बाद ही तो आगे गया है वो, तो डिफरेंस निकाल लिया हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको सोल्व खुद करने हैं, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, ये सभी अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए, आपकी बुक में भी है, और इनको खुद सोल्व करिएगा जो अभी तक सीखा है, बोरो के जरिए या फिर एडिशन के जरिए, जो भी अभी तक सीखा है उसके हिसाब से आप इनको खुद सोल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर आपको सीखना है कि कैसे हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। एक नंबर है यहां पर 384, माइनस किया 243 और आंसर आया 141। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। आप 141 प्लस करेंगे 243, 141 में अगर आप 243 ऐड करते हो तो अगर आपका आंसर ऊपर वाली जो नंबर है 384 उससे मैच करता है तो मींस आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सेम यहां पर आप 468 नंबर है और यहां माइनस करना है 139, और अगर आप इसका आंसर ले रहे हैं 221 तो आपको चेक कैसे करना है। पहले रो में आप यहां लिखेंगे 221, फिर लिखेंगे 139 और दोनों को ऐड करने के बाद इफ यू गेट दिस नंबर 468 मींस आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, राइट। तो सेम आपको ये दो क्वेश्चन भी करने हैं। उसके बाद देखते हैं फिल इन द मिसिंग नंबर। आपको यहां दिख रहा है नंबर 7, यहां है नंबर 8, नंबर 3, 5, दो हमारे नंबर मिसिंग है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। 8 में कितना माइनस करें कि 5 आएगा, 8 माइनस 3 इज 5, 7 माइनस 3 इज 4, सो नंबर इज 45। यहां पर 3 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, राइट। तो इसी प्रकार आपको ये वाले क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, बड़े इजी हैं, राइट। तो आप ये सोल्व खुद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स डिलीवर द लेटर्स। लेटर डिलीवर करने हैं, क्यों? क्योंकि पोस्टमैन बीमार है, पोस्टमैन नहीं आ सकता अपने लेटर डिलीवर करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ कुछ हाउस नंबर है या रूम नंबर है, राइट। तो ये रूम नंबर हमें सर्कल करने हैं जब हमें वो रूम नंबर मिलेगा, किसमें? इन एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। फॉर एग्जाम्पल यहां नंबर दिया हुआ है 445 प्लस 10, तो नंबर रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पर 455। ऐड किया हमने, नंबर क्या आया 455। रूम नंबर क्या था 445 प्लस 10 किया, क्या रिजल्ट आया 455। तो हमें क्या करना है, हमें वहां पर रूम्स में जाना है, 455 सर्च करना है, 455 जहां मिलेगा उसको सर्कल कर देना है। इसी प्रकार से आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, 452 प्लस 18, 2 प्लस 8 इज 10, 0 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 कैरी 7 और 4 यहाँ 470।
तो अगर हमें रिजल्ट मिलता है 470 तो हम वापस रूम्स में जाते हैं एंड वी नीड टू सर्कल 470। तो इसी प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सर्कल करने हैं जो जो आंसर आपके आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिसिंग नंबर आपको यहाँ फिल करने हैं, बड़ा ही इजी है। 100 के बाद 200, 300, फिर 400, फिर 500, 600 के बाद 700, राइट। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, राइट। 50, 100, 150, 200, अब यहाँ 50-50 का गैप है, 250, 300, 350, 400, राइट। तो इसी प्रकार से आपको ये बचे हुए पजल्स भी करने हैं, मिसिंग नंबर यहाँ भी आपको फिल करने हैं, बड़े इजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब ये है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे, 80 माइनस 35 हमारे पास आंसर आया 45, और यहां देख रहे हैं 45 प्लस 35 कितना होगा, 5 5 10, 1 कैरी, 3 प्लस 4 इज 7 प्लस 1 इज 8। तो आंसर इज, यहां क्या लिखेंगे इस सर्कल में, 80। तो इसी प्रकार आपको ये भी सोल्व करना है। 75 माइनस क्या करेंगे कि 50 आ जाए, तो यहां क्या आएगा, आप यहां देखिए 75, तो आप यहां देखिए 75 में से अगर हम 50 यहां माइनस करेंगे तो 5 25, यहां क्या है 25, अगर हम लिख देंगे तो 75 माइनस 25 इज 50, ये आंसर सही हो गया। 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75, यहां हम लिख देंगे। तो ये बड़े इजी से क्वेश्चन है, आपको ये बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रैक्टिस टाइम में आएगा, इंदुज पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज्योतिष पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, हुज पेंसिल इज लॉन्गर। सबसे पहले देखते हैं कि किसकी पेंसिल लॉन्गर है, बड़ी है। अब इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर थी, ज्योति की पेंसिल है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो बड़ी किसकी हुई 15 सेंटीमीटर वाली पेंसिल, तो वो किसकी थी, इंदु की पेंसिल। हाउ मच लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर मतलब 15 माइनस 8, तो वी कैन से दैट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है किसकी, इंदु की पेंसिल। इसी प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन देखने हैं और उसका एक एक करके आंसर निकालने की कोशिश करनी है। आस्क योर पापा और मम्मा प्राइस ऑफ 1 kg सोल्ट। 1 kg सोल्ट का प्राइस कितना होगा, 40 रुपीज होगा, 40 रुपीज, यस और नो। और 1 kg शुगर का प्राइस कितना होगा, करीब 50 रुपीज होगा, राइट। विच वन इज मोर कॉस्टली, कौन सी ज्यादा कॉस्टली है, शुगर ज्यादा कॉस्टली है, राइट। हाउ मच डज इट कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है उसकी, 50 रुपीज, वी कैन राइट हियर 50 रुपीज, यस और नो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें रेट में हो सकता है, कोई 40 का होगा, कोई 30 का होगा, बट दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके बेटा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी सोल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस के हैं, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस खुद करेंगे उतना ज्यादा आपको खुद आएगा। उसके बाद देखते हैं संगीता। संगीता कहां पर सही है और कहां गलत, वही देखना है। संगीता अपने ग्रैंडपा के साथ मार्केट में गई। शी लुक्ड एट प्राइस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा, पापा को बोला यानी ग्रैंडफादर को बोला, घी इज 102 रुपीज कॉस्टली देन बिस्किट। क्या वो सही है? अब आप देखिए यहां पर बिस्किट का प्राइस है 25, घी का प्राइस है 127 और ऑयल का प्राइस है 70 रुपीज। राइस का प्राइस है पर 10 kg 150 रुपीज। घी का प्राइस 102 रुपीज ज्यादा है बिस्किट से। बिल्कुल सही, करेक्ट, क्योंकि यहां घी है 127 रुपीज और 25 रुपए का है बिस्किट। माइनस करेंगे तो 102 आंसर आएगा। सो वी कैन से दिस इज करेक्ट। ओके, आपको बिना पेन पेंसिल के ये आपकी अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज करके बिना पेन पेंसिल के सोल्व करना है। ओके, प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200। अगर हम ऑयल और घी का प्राइस देखेंगे तो ऑल टुगेदर इट्स 200 से ज्यादा होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर हम काउंट करेंगे तो घी का प्राइस 127 है, ऑयल का प्राइस 70 है, तो वी नीड टू ऐड देम। ओके,
तो 197, यानी 200 से ऊपर नहीं हुआ, उससे कम ही हुआ ये। नेक्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन 300, 300 से कम होगा, ये सही होगा या गलत? जो बी का था वो क्रॉस था, तो इसलिए यहां क्रॉस कर सकते हैं। अब 127 रुपीज का था घी और हमारे पास 10 kg राइस थी 150 रुपीज, तो वो कह रहा है कि लेस देन 300 होगा, लेस देन मतलब 300 से कम होगा। सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 7 7 2 277, सो इट्स राइट, यहां पर संगीता राइट है। तो आपको ये फोर्थ क्वेश्चन भी इसी प्रकार सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आती है स्टोरी प्रॉब्लम। जब हम स्टोरी प्रॉब्लम पे आते हैं तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबी सी लाइन किसकी है, मेंस की है। इसी प्रकार बहुत लंबी सी लाइन वुमेन की है। ये किस लिए है, ये वोट डाल रहे हैं। अगर हम इसे अपनी बुक में देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है कि 36 मैन और 52 वुमेन। यहां अगर हम देखेंगे तो वी कैन मेक अ स्टेटमेंट, राइट? क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं कि 36 मैन है और 56 वुमेन है। कौन सी ऐसी रो है जिसमें नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, या फिर मैन ज्यादा है या वुमेन ज्यादा है, ये भी पूछ सकते हैं। तीसरा क्या पूछ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है जो वोट डाल रही है, राइट? इस प्रकार के हमें स्टेटमेंट बनानी है। तो यहां पर क्या है, वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। 20 मिनट के लिए हमें मिड डे मील का ब्रेक मिला और खेलने के लिए 15 मिनट का ब्रेक मिला। सो ऑल टुगेदर कितने मिनट का हमारा लंच ब्रेक रहा, कितने मिनट का? सो वी कैन काउंट, और हम यहाँ वी कैन मेक एन स्टेटमेंट एज वेल। ओके, तो 20 + 15 हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें स्टेटमेंट बनानी है, स्टोरी बनानी है। नेक्स्ट क्या है, द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद हाउस एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। तो अब आप देखेंगे कि घर से पोस्ट ऑफिस जो है वो 1 किलोमीटर दूर है। यहां से देखिए, ये घर है, घर से पोस्ट ऑफिस कितने किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन 2 किलोमीटर कहां से है, स्कूल से है। तो आप बताइए कि घर से स्कूल कितनी दूर है, घर से स्कूल कितनी दूर है? तो ये भी हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। 1 किलोमीटर + 2 किलोमीटर, वी कैन से हियर 3 किलोमीटर जो है स्कूल दूर है घर से, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, बंटी हैज रेड 27 बुक्स एंड बबली हैज रेड 34 बुक्स। अब आपको स्टेटमेंट बनानी है, जैसे कि पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन हमारी बुक में आया है। सो ऑल टुगेदर हाउ मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, पहला ये क्वेश्चन हो सकता है। Who read more books, दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है Who read less books, ओके, ये भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकते हैं। आगे देखते हैं, काउंट टू सब्ट्रैक्ट। डलमा बोट 4 डजन, 4 डजन मतलब 1 दर्जन में 12 बनानाज होते हैं, या 12 कोई भी चीज होती है, 48 बनानाज एंड गिव 1 टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, हर एक फ्रेंड को दे दिया। उसके बाद 13 बनाना बच गए, 13 बनानाज आर लेफ्ट। हाउ मेनी फ्रेंड्स गोट अ बनाना, हाउ मेनी फ्रेंड्स गोट अ बनाना, कितने दोस्तों को बनाना मिला है, टोटल कितने फ्रेंड्स थे जिसको बनाना मिला है, वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर टोटल 30 बनाना बचे हैं तो 13 से ही शुरू करेंगे हम। 13 से 23, 23 से 33, ये क्या है, 10 का गैप है। और 33 से 43 और 43 के बाद हमें 48 तक पहुंचना है। 44, 45, 46, 47, 48, यहाँ 5 का गैप है। तो कितने हो गए टोटल, 10, 20, 30 और 35। सो वी कैन राइट हियर 35 फ्रेंड्स को बनाना मिला है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। 56 - 37, तो 37 से शुरू करेंगे। 37 के बाद क्या आया, 47।
अब 47 के बाद क्या आएगा 57, यानी 10-10 के गैप पे, 10-10 के गैप पे। लेकिन हमें यहां दिख रहा है 56 है, जो कि 57 माइनस वन करेंगे तो 56 आ जाएगा वापस एक। तो 10 प्लस 10 इज 20, 20 minus 1 is 19, so we can write here 19. Yes or no? तो आपको ये इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो मेथड बताया है कि 10-10 के गैप पे आपको आगे लेके जाना है किसी भी नंबर को, 45, 55, 65, यस और नो। और यहां पर अगर जो भी नंबर है उसको माइनस यहां से कर सकते हैं। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब बात आती है ऑल द किंग्स हॉर्स। एक राजा है जिसको सिर्फ 9 तक की काउंटिंग काउंट करनी आती है, तो वो अपने हॉर्स को इसी प्रकार से मैनेज कर सकता है कि वो सब हर रोज अपने हॉर्स को काउंट कर सके और वो टोटल उसे 9 मिलने चाहिए। तो सबसे पहले वो जब सोने गया तो उसने अपने सारे हॉर्स लगाए 3 3 3 3 3 3 3 3, यानी यहां इस रो में भी 9 नजर आ गए, इस रो में भी 9 नजर आ गए, इस रो में भी 9 नजर आ गए और इस रो में भी 9 नजर आ गए। तो वो चैन की नींद जाके सो गया। सडनली क्या होता है, एक स्ट्रेंजर आता है, वो अपने 4 हॉर्सेस साथ लेकर आता है। तो वो कहता है कि मुझे आप एक रात की रुकने की इजाजत दे दीजिए, जो कि हॉर्स यानी स्टबल में वो कीपर था, यानी हॉर्स कीपर था। वो उसको कहता है, जो स्ट्रेंजर है कहता है कि मुझे 4 हॉर्स यहां पर रखने की इजाजत भी दे दीजिए और मुझे रात को रुकना है। वो कहने लगा अगर रात को राजा वापस आ गया तो वो कहेगा कि मेरे हॉर्स कहाँ हैं, कितने हैं, तो और वो 9 से ऊपर काउंट नहीं कर सकता तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो वो कहते तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। उसने क्या किया, सभी के सभी हॉर्स को इस प्रकार से अरेंज किया कि यहां पर 252 की सेटलमेंट की, जो कि टोटल 9 बनता है। यहां पे भी 252 जो कि 9 बनता है, यहां पे भी 252 जो कि 9 बनता है और यहां पर भी 252 जो कि 9 बनता है। तो टोटल कितने हॉर्सेस हो गए? तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि राजा के पास टोटल कितने घोड़े थे। राजा के पास घोड़े थे 24, 4 और ऐड हो गए तो हो गए 28। अब जब सुबह स्ट्रेंजर उठा तो वो अपने साथ और घोड़े भी ले गया, जितने उसके पास थे उससे भी ज्यादा। अब वो एक और मैट्रिक्स बना के गया कि राजा को अभी भी लगे कि 999 ही है, और उसके ले जाने के बाद कितने हॉर्स बचे वो देखना है। अब यहां देखिए 4 4 8 प्लस 1 9, राइट। अब 9 है, यहां पे भी 9 हो गए, इधर से भी 9 दिख रहे हैं और इधर से भी। राजा तो यही सोच रहा है कि हाँ मेरे घोड़े पूरे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में पूरे हैं? यहां देखिए 9 9 18, 18 प्लस 2 20, यहां तो 20 रह गए। यानी जो स्ट्रेंजर था वो 4 की बजाय 8 घोड़े अपने साथ ले गया। बहुत चालाक भी था वो, राजा को बेवकूफ बना के चला गया। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, एडिशन कैसे करना है, गिव एंड टेक क्या होता है, जब मार्केट में जाते हैं तो किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ये सारी चीजें आज की क्लास में सीखी। मुझे उम्मीद है आज का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।